नमस्कार, आज का मुद्दा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। गुर्जर आंदोलन से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर। गुर्जर आंदोलन की वजह से भरतपुर में बसों के आने जाने पर भी रोक लगा दी गई है। भरतपुर से जयपुर आने जाने वाली बसों को रोक दिया गया। भरतपुर के पास बयाना से होकर हिंडौन जाने वाली बसों को रोक दिया गया है। बसों को रोक देने से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पहली परेशानी लोगों की ये थी कि जब रेलवे ट्रैक पर लोग आकर बैठ गए, पटरियां तक वहां पर उखाड़ दी गई, जिसके कारण कई ट्रेन जिनको डाइवर्ट किया गया। वहीं अब लोगों के सामने एक ये भी चुनौती, जो बसें हैं उन्हें भी रोक दी गई है और ऐसे में यात्रियों की जो मुश्किलें हैं निश्चित तौर पर वो बढ़ी हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक इस वक्त जुड़ चुके हैं। दीपक बिष्ट, दीपक, क्या जानकारी, क्या बसों को रोकने से अब लोगों का क्या माना जाए गुस्सा बढ़ रहा है और वो अब ऐसे ही, जैसे चेतावनी आप बात कर रहे थे अब से कुछ देर पहले, वो कह रहे थे कि अब हम धीरे धीरे अपने आंदोलन को और उग्र करेंगे, कुछ वैसा ही हो रहा है क्या? बिल्कुल निश्चित तौर पर पिता, क्योंकि देखिए बसों के मूवमेंट रुकने के बाद वो यात्री जिन्हें इस वक्त, क्योंकि त्यौहार का सीजन है और लगभग 12 दिन बाद दीपावली का त्यौहार है और हर कोई अभी इस वक्त अपने घरों को निकलना चाहता है या फिर कोई दूसरी तरफ जाना चाहता है, तो इसको लेकर बसों का संचालन पूरी तरह से बंद हो गया। वहीं रेलवे ट्रैक पूरी तरह से बाधित है, क्योंकि आंदोलनकारी जो गुर्जर समाज के लोग हैं वो इस रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए हैं। आज यहाँ के हालात किस तरह के, क्या ट्रैफिक मूवमेंट है या नहीं, इस पर बात करने के लिए मैं अपने सहयोगी भवानी सिंह से बात करूँगा। भवानी जी, क्या ट्रैफिक मूवमेंट है इस वक्त यहाँ का? देखिए, एक तो आंदोलन के ऐलान के साथ ही इस पूरे इलाके के अंदर इंटरनेट बंद कर दिया गया। 5 डिस्ट्रिक्ट के अंदर इंटरनेट बंद है इस वक्त। रासू का राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा दिया गया, जो गुजर बहुल्य इलाके है। 8 डिस्ट्रिक्ट के अंदर गुजर लगा दिया गया। इसके अलावा जो न केवल ये जिस हम ट्रैक पे हैं, दिल्ली मुंबई ट्रैक है, यहाँ पर 55 ट्रेनें अभी तक प्रभावित हुई है। उसमें से डाइवर्ट की गई है तकरीबन 40 से ज़्यादा ट्रेनें और कुछ ट्रेनें रद्द की गई है। जहाँ तक बसों की बात है, पूरे राजस्थान में जो गुजर बहुल्य इलाका है उसमें खास तौर पर जो ये डिस्ट्रिक्ट है भरतपुर और इससे सराउंडिंग है दौसा और करौली, इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर बसें कुछ रूट पर बंद की गई है। इसके पास का रूट है जो बयानास को हिंडौन से जोड़ता है, वहाँ पर रोडवेज की बसें बंद कर दी गई है। ऐसे एहतियात के तौर पर कदम उठाए गए। सुरक्षा को लेकर काफ़ी कड़े इंतजाम किए गए, लेकिन आप यहाँ पर जहाँ हम खड़े हैं इसके 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर आपको एक पुलिस का जवान नहीं मिलेगा। लेकिन 29 कंपनियाँ पूरे गुजर बाहुल्य इलाकों में, लेकिन उनको कहीं पर भी फील्ड में डिप्लॉय नहीं किया। वो रिजर्व के अंदर है कि ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जाए। सरकार ये कतई नहीं चाहती है कि कहीं पर भी पुलिस और गुजरों का कॉन्फ्लिक्ट हो, टकराव हो, जिससे कि हालात बिगड़े, क्योंकि 2008 में इसी वजह से हालात बिगड़े थे, 2010 में भी हालात इसी वजह से बिगड़े थे। इसलिए टकराव किसी भी कीमत पर सरकार नहीं चाहती। जी भवानी, ये बताइए कि क्योंकि गुर्जर समाज चाहता है कि सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा उनके पास आए, बातचीत का हल निकले, क्योंकि दूसरा दिन आज आंदोलन का है, क्या वजह आ रही, क्योंकि पशुपेश में हर कोई है? देखिए, ये अब की बार जो आंदोलन हो रहा है उसमें कई सारी चीजें आ गई है। कुछ दिन पहले सरकार ने एक दूसरे गुट हैं गुर्जर समुदाय के, बिल्कुल जी ठीक है। दीपक, रहिए आप हमारे साथ। देखिए, इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है भरतपुर से। भरतपुर के पीलूपुरा में गुर्जर समुदाय के लोग आरक्षण की मांग पर अभी भी रेलवे ट्रैक पर हैं, प्रदर्शन कर रहे गुर्जर समुदाय के लोगों ने दिल्ली मुंबई रेल मार्ग को पूरी तरह से बंद कर दिया। दिल्ली या फिर मुंबई की ट्रेनें भरतपुर होकर ना जा सके, इसके लिए प्रदर्शनकारियों ने कई जगह रेल पटरियों को उखाड़ दिया। 2 दिन पहले राजस्थान सरकार ने गुर्जर समुदाय से समझौता होने का दावा किया था, लेकिन कर्नल बैसला की अगुवाई में गुर्जर समुदाय ने इसे खारिज कर दिया। कर्नल बैसला ने कहा कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा और इस बीच राजस्थान सरकार ने भरतपुर में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया है। दीपक, कुछ लोग गए थे, प्रतिनिधि मंडल गया था बातचीत का रास्ता तलाशने के लिए, उससे भी बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। यहां जो लोग मौजूद हैं वो क्या कह रहे हैं, आखिरकार समाधान क्या है? बिल्कुल, देखिए एक दिन पहले युवा मामलों के मंत्री अशोक चांदना भी आए थे और यहाँ पर जो गुर्जर समाज के लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ पर जो भी मंत्री आए वो कहीं ना कहीं बातचीत का हल निकले। आप ये बताइए, कल भी मंत्री आए थे, बातचीत नहीं निकली, क्या चाहते हैं अब आप लोग? कौन आ पाएगा वहाँ से आप लोगों से बातचीत करना चाहते, परंतु सरकार कर तो रह नहीं रही। हाँ, तो ऐसे आंदोलन चलता रहेगा? हाँ, ऐसे ही चलता रहेगा जब तक कोई समाधान नहीं, सरकार समाधान करना चाहती है तो खूब कर सके। हाँ। ऐसे कोई किसी को ऐसा वो थोड़ा लगो जो आमजन को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। कोरोना चल रहा है, ऐसे कोई गुर्जर समाज की ऐसी कोई भावना नहीं है। चाचा, इतने सालों से आप लोग आंदोलन कर रहे हो, अब इतनी परेशानी भी है, लोगों को ट्रेन भी रुकी है, ट्रैफिक भी रुका है,
आप लोग भी सड़कों से ट्रेनों पर आ गए हैं, यहाँ पर पटरियों पर आ गए हैं। क्या चाहते हो, सरकार क्या मांगे आपकी पूरी करेगी, कब करेगी? हम हमारी मांगों को पूरी चाहते हैं और हम हट जाएंगे। अगर मांगे हमारी पूरी नहीं हुई तो हमारा आंदोलन यथास्थिति चलता रहेगा। मैं भवानी से पूछूंगा। भवानी, कल आप यहाँ पर थे, मंत्री आए थे, युवा मामलों के मंत्री अशोक चांदना, क्या बातचीत हुई, क्या बेनतीजा निकली? देखिए, कोई बातचीत नहीं हुई है, उनको लौटा दिया गया। गुर्जर समुदाय का ये कहना है कि जो इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं कर्नल किरोड़ी सिंह बेसला के बेटे विजय बेसला, उन्होंने कहा कि वो रात को बात नहीं कर सकते, दिन में आए, पटरियों पर बैठे, फिर बात करें, उसके बाद देखिए सरकार की नुमाइंदगी है। बिल्कुल, भवानी ने कहा कि पटरों पर बैठकर बातचीत होगी, ऐसा जो गुर्जर समाज के आंदोलनकारियों का कहना है, लेकिन सरकार की तरफ से आज कोई नुमाइंदा आएगा नहीं आएगा, ये इसका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है दीपक रही आप हमारे साथ। देखिए, राजस्थान में गुर्जर समाज ने आरक्षण की मांग पर एक बार फिर आंदोलन तेज कर दिया है। गुर्जर समाज के लोगों ने राजस्थान के भरतपुर में रेलवे ट्रैक की फिश प्लेटें उखाड़ दी हैं। सैकड़ों की संख्या में जुटे गुर्जर समाज के लोग रेल की पटरियों पर बैठ गए हैं और उन्होंने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी वो रेलवे ट्रैक से नहीं उठेंगे। सिर्फ भरतपुर में नहीं, कोटा, झुंझुनू और दौसा में भी गुर्जर समुदाय ने आंदोलन शुरू कर दिया है। गुर्जर आंदोलन की अगुवाई कर रहे विजय बेसला ने दावा किया कि राज्य सरकार से अभी तक इस विषय पर कोई बातचीत नहीं हुई है। हमारे साथ हैं विजय बेसला, आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं। विजय जी, थैंक यू। विजय जी, कौन सी ऐसी मांगे हैं जिन पर पैच फंसा हुआ है? कौन सी ऐसी मांगे हैं जो पूरी हुई हैं, ये आप सरकार से पूछ के तो बता दो। सरकार कह रही है कि जो आपकी मेन जो मांगे थी, 4-5 मांगे थी, वो एक प्रतिनिधिमंडल गया, उसके साथ वार्ता हुई और वो उन्होंने पूरी कर दी। देखिए, सरकार को से हमने 2019 में समझौता किया था। आज 1.25 साल हो गए इस बात को, उसमें से कुछ भी तो पूरा हुआ नहीं। 1252 के बच्चे अभी भी 27,000 रुपए में 3.5 साल से नौकरी कर रहे हैं। एक तरफ पूरी ब्यूरोक्रेसी और गहलोत जी कह रहे हैं कि ये बात तो सही है साहब कि समान कार्य को समान वेतन मिलना चाहिए। ये बच्चे 27,000 रुपए में पिछले 3-3.5 साल से नौकरी कर रहे हैं। उन्हीं के साथ में बगल में बैठा हुआ बंदा 60,000 रुपए कमा रहा है उसी काम के लिए। ये इनइक्वालिटी नहीं है क्या? ये फंडामेंटल राइट के बिल्कुल अगेंस्ट नहीं है क्या? आप मुझे बताएं, आप तो खुद पढ़े लिखे हैं। हाँ या ना बताओ भाई, अपन चर्चा कर रहे हैं ना, या वन साइडेड कॉन्वर्सेशन है? नहीं, आप मुझे बात ठीक है। ठीक है ना, बात ठीक है ना, बात ठीक है कि भैया अगर काम एक ही कर रहे हो तो पैसे तो बराबर मिलने चाहिए। हमने ये थोड़ी बोला कि परमानेंट करो, हमने तो या तो एक काम करो। देखो, मेरा तो एक गहलोत जी से एक निवेदन है कि या तो भाई तनख्वाह हमारी बढ़ा दो या फिर उनकी घटा दो। भाई, आपका रूल तो ये कहता है ना कि समान कार्य समान वेतन। तो अगर आप ये कहते हो कि जितना कार्य करा रहे हैं उसकी औकात 27,000 रुपए की है तो दूसरे को 60 क्यों दे रहे हो भैया? उसकी भी 27 कर दो, अगर हमारी बढ़ा नहीं सकते तो। गुर्जर समुदाय के आरक्षण की ये जो मांग है, देखिए नई नहीं है। इससे पहले भी आरक्षण की मांग पर कई बार गुर्जर आंदोलन किया गया। पिछले काफी वक्त से गुर्जर समुदाय के लोग आरक्षण की मांग कर रहे हैं और इसे लेकर कई बार प्रदर्शन हिंसक भी हो चुका है। आरक्षण की मांग पर भरतपुर में प्रदर्शन। पटरियों पर उतरा गुर्जर समुदाय। ओबीसी कोटे से आरक्षण की मांग। दिल्ली मुंबई रूट पर बाधित हुआ यातायात। ये तस्वीरें राजस्थान के भरतपुर जिले की हैं। आरक्षण की मांग को लेकर यहां गुर्जर समुदाय के लोग पटरी पर उतर आए हैं। कहीं
पटरियों को तोड़ दिया गया है तो कहीं पटरियों को ही बिस्तर बना लिया गया है। आज कर्नल बैंसला, जो कि इस आंदोलन के सबसे बड़े अगुवा नेता माने जाते रहे हैं, उन्होंने पहले ऐलान किया था कि वो आज के दिन यहाँ पर बैठेंगे, तो उन्होंने पटरी पर आने का ऐलान नहीं किया कि गुर्जर वहाँ नहीं जाएं, लेकिन इसके बावजूद जो आक्रोशित युवा हैं समाज के, वो यहाँ पर आ गए और पटरी पर बैठ गए। आलम यह हो चुका है कि कोई भी पटरियां छोड़ने को तैयार नहीं है। आरक्षण 5%। कब तक नहीं हटोगे बाबा? 2 महीने 2 साल है। तेरे दर पे आया हूँ, कुछ करके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा या मर के जाऊंगा। गहलोत सरकार के खिलाफ फूटा ये गुस्सा आरक्षण की मांग को लेकर है। गुर्जर समाज से जुड़े लोगों की मांग है कि उन्हें ओबीसी कोटे से 5% आरक्षण दिया जाए। ये मांग गुर्जर, रायका, रेबारी, बंजारा और लुहार जाति से जुड़े लोगों द्वारा की जा रही है। साल 2006 में सबसे पहले इन लोगों ने ओबीसी कोटे में 5% आरक्षण की मांग उठाई थी, जिसके बाद साल 2017 में राजस्थान सरकार ने आरक्षण की मांग को मान लिया था। लेकिन तब से लेकर अब तक इनकी मांगों को नहीं माना गया। यही वजह है कि एक बार फिर गुर्जर समुदाय से जुड़े लोगों ने अपनी मांगों को मनवाने की जिद ठान ली है। इस दौरान गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने पटरियों को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा दिया है। आरक्षण की मांगों को पूरी करने की मांग को लेकर गुर्जर समाज के लोगों ने आज दिल्ली मुंबई रेल मार्ग बाधित कर दिया। ये जो पटरी है ठीक मेरे दाहिनी तरफ, यहाँ पर गुर्जर जमा हैं। दोपहर बाद पहले युवाओं ने पटरी रोकी, उसके बाद में फिश प्लेट उखाड़ ली गई। इसके बाद यहाँ पर आने वाली, इस रास्ते से गुजरने वाली तमाम जो रेलगाड़ियाँ हैं, यात्री गाड़ियाँ हैं, उनको रोक दिया गया है। पीलूपुरा रेलवे ट्रैक को पूरी तरह से जाम कर दिया गया है। कई जगहों पर फिश प्लेट को उखाड़ दिया गया है, जिस वजह से दिल्ली से मुंबई जाने वाली कई ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। इतना ही नहीं, इस आंदोलन की वजह से कई ट्रेनों का रूट डाइवर्ट भी किया गया है। गहलोत सरकार हमारी मांगों को पूरा कर दे। हमें कोई रिजर्वेशन का शौक नहीं है, हमें ये आंदोलन करने। कर्नल साहब ने जो आदेश दिया है उसको मानेंगे। जो 41 लोग गए, कमेटी गई है, उनमें से 2 आदमी आ जाएं, चांदना जी आ जाएं, जो लोग गए वो आ जाएं, हमें आके बता तो जाएं क्या किया है आपने। गुर्जर आंदोलन का असर ये हुआ है कि इलाके की इंटरनेट सेवा भी ठप हो चुकी है। प्रदर्शनकारी लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। 2007 से लड़ रहे हैं। आरक्षण चाहिए और क्या चाहिए? अब की बार हाँ, अब तो फिलहाल तो अशोक चांदना का इंतजार है, नहीं तो बैठेंगे ना तक 10-20 महीना तक नहीं बैठेंगे, कोई दिक्कत नहीं। समाज भर बना के आया है। सबसे पहले समाज फुल मन बना के आया है। सबसे पहले हमारी नौकरी, खाने पीने की पूरी व्यवस्था है, पूरी तरह से सारी व्यवस्था करके लाइए। हाँ, अशोक चांदना जी को ट्रैक पर बुलाएंगे, गेस्ट हाउस में नहीं जाने देंगे। आंदोलन की अगुवाई कर रहे किरोड़ी सिंह बैंसला का कहना है कि राजस्थान सरकार में मंत्री अशोक चंदाना से मुलाकात के बाद ही किसी फैसले पर पहुंचा जाएगा। क्या कार्रवाई करेंगे? वेटिंग फॉर चांदना टू कम। आगे किस तरह से ये आंदोलन कब तक जारी रखेंगे और क्या कहना चाहेंगे? चलो हेलो कर्नल साहब, अरे टूट जाएगा, ये टूट जाएगा। कर्नल साहब, क्या आप लोग क्या आगे की क्या बात बता दीजिए। जिस तरह से लोग सारे सड़कों में उतर चुके हैं, रेल ट्रैक हम इंतजार कर रहे हैं चांदना का। भरतपुर का ये वो इलाका है जहां गुर्जर समुदाय की अच्छी खासी आबादी है। कुल 80 गांव ऐसे हैं जहां गुर्जर समुदाय से जुड़े लोग रहते हैं। यही वजह है कि देखते ही देखते इस आंदोलन ने जोर पकड़ लिया। राजस्थान के भरतपुर में लोग पटरियों पर जमे हुए हैं। लोगों ने रेल पटरियों पर पेड़ भी काट कर डाल दिए हैं। राजस्थान में एक बार फिर गुर्जर आंदोलन सक्रिय हो गया है। आंदोलनकारी इस वक्त भरतपुर के पीलूपुरा रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। यहाँ पर एक दिन पहले रविवार की दोपहर को आंदोलनकारी इस ट्रैक पर आए थे। उनकी मांग थी कि जब तक 6 मांगे गुर्जर समाज की नहीं मानी जाती तब तक वो इस ट्रैक को खाली नहीं करेंगे। हालांकि सरकार की तरफ से कई प्रयास किए गए। एक युवा मामलों के मंत्री यहाँ पर आए थे, अशोक चांदना, जो चाह रहे थे कि इन गुर्जर समाज के जो नेता हैं उनसे बातचीत की जाए, लेकिन वो बातचीत बेनतीजा रही। उसके
उसके बाद अब यहाँ पर ये भीड़ आप देख सकते हैं। इस भीड़ को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर जो गुर्जर समाज के लोग हैं वो अब लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सुबह का वक्त हो चला है और ये चाहते हैं कि यहाँ पर सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा आए ताकि उनकी बातचीत की जाए। उनकी 6 मांगें, जिनमें जो वीरांगनाएं हैं 3, उनको सरकारी सहायता मुहैया कराई जाए। साथ ही संविधान की अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में जो आरक्षण की मांग गुर्जर समाज की है उसको शामिल किया जाए और उसके अलावा ही बैकलॉग में जो सरकारी नौकरियों में गुर्जर समाज के लिए जो नौकरियां हैं वो दी जाए। इस तरह की जो मांगें हैं वो यहाँ पर प्रमुखता से उठाई जा रही हैं। और अब जो यहाँ पर आंदोलनकारी हैं वो चाहते हैं कि सरकार का कोई नुमाइंदा आए, लेकिन ये सरकार का नुमाइंदा कब आएगा इन्हें भी नहीं पता। लेकिन आंदोलनकारी अभी भी पटरी पर डटे हुए हैं, जिसकी वजह से रेल यातायात पूरी तरह से बाधित है। राजस्थान के भरतपुर करौली मार्ग में पीलूपुरा एक जगह पड़ती है जहां पर गुर्जर समाज के लोगों ने आंदोलन शुरू किया है और यहीं पर पटरी को उखाड़ा गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आंदोलनकारी हैं वो यहाँ पर पूरा रास्ता यहाँ पर बंद करके खड़े हैं, क्योंकि जो मांग है गुर्जर समाज की वो यही है कि जो बैकलॉग में नौकरियां थी, सरकारी नौकरियों में गुर्जर समाज के लोगों को उनका हक नहीं दिया गया। साथ ही उनसे हमेशा जो सरकारें हैं वो वादा करने के बाद मुकरती गई। और इस मांग को लेकर यहाँ पर कई और भी मांगे हैं जिनको लेकर गुर्जर समाज के लोगों ने इस तरह से जो इलाके हैं, जो आसपास के इलाके हैं, उन सभी में इस तरह से सड़क को बाधित किया हुआ है और मांग कर रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से युवा मामलों के मंत्री यहाँ पर पहुँचे थे बीती रात और उसके बाद उन्होंने जो आंदोलनकारी नेता हैं उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन बात असफल रही। उनको यहाँ से वापस भेज दिया गया। लेकिन उसके बाद अब कर्नल सिंह बैंसला की जो मांग है लोगों के साथ यहाँ पर खड़े हैं और कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से कुछ ही दूर पर जो रेलवे ट्रैक है उसकी फिश प्लेट निकाली गई है और उसके बाद वहाँ पर डटे हुए हैं सभी आंदोलनकारी। और मांग है कि जब तक सरकार की तरफ से पूरी मजबूती के साथ उनका समर्थन, उनकी मांगों को जायज़ ठहराते हुए मांगें नहीं मानी जाती, तब तक वो इस तरह से ट्रैक और सड़कों को बाधित करेंगे और अपनी मांग मनवाने तक इसी तरह से डटे रहेंगे। गुर्जर आंदोलन से जुड़ा हर अपडेट, हर खबर देखिए news18.com पर। न परिचय न तारुफ, क्योंकि चुनावी समय में सिर्फ चुनावी सभा हो रही है और रोड शो हो रहे हैं। और हमारे साथ सामने शत्रु भैया बैठे हैं। सर बहुत बहुत थैंक यू, पर आपका समय मैंने चुराया है और इतना व्यस्तताओं के बीच में जो आपने दिया है। तो सर वो अभी क्या कह रहे थे, वो पाजी कह रहे थे थोड़ा सा आप लेफ्ट हो जाइए, राइट हो जाइए। सर कितने बरस हो गया सर, बता दीजिए जरा उनको, जरा कितने बरस हो गया फिल्मों में? भाई कम से कम 40-50 साल तो हो ही गए। अच्छा आप ये बता दीजिए कि कितने बरस हो गए चुनाव में और लड़ते हुए, चुनाव लड़ाते हुए? ये सब बेटे को भी तो लड़ा रहे हैं इस बार। हाँ, ये चुनाव का तजुर्बा तो बहुत पुराना हो चुका है और पार्लियामेंट में ही कम से कम 22-23 साल रह चुका हूँ। तो आप बेटे को लड़ा रहे हैं इस बार? बेटा चूंकि ये अब यंगर जनरेशन का ज़माना है, यूथ का ज़माना है, यूथ ब्रिगेड का ज़माना है। और बिहार के मामले में आप देख रहे हो कि सबसे शानदार, जानदार, दबंग और दमदार नेतृत्व, युवा नेतृत्व तेजस्वी यादव का जमाना आया है। सर तो इसी के लिए साथ में हमने, इसी पे तो देखिए सर, ये तो चुनाव है, इसमें तो कोई किसी को छोड़ने वाला है नहीं। तो प्रधानमंत्री ने तुरंत कह दिया कि ये जो डबल युवराज हैं, यानी एक युवराज तो कांग्रेस वाले और एक यहाँ पे युवराज हैं तेजस्वी, तो डबल युवराज हैं, तो कैसे चुनाव होगा? उनके पास और कुछ कहने को नहीं है कि इन 15 सालों में क्या हुआ, इतनी बेरोजगारी बिहार में क्यों हुई, हर देश का दूसरा, बिहार का हर दूसरा नौजवान बेरोजगार क्यों है। प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा था कि 1.25 लाख करोड़ का पैकेज देंगे बिहार को, उसका कुछ नहीं हुआ। 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल, उसका कुछ नहीं हुआ। सर आप बहुत, प्रधानमंत्री में बहुत हार्श हो जाते हो अपने दोस्त के बारे में, जो आपके तो नीतीश जी आपके दोस्त हैं, आप कहते हैं मेरे दोस्त हैं नीतीश जी, बहुत अच्छा दोस्त है। नहीं, नीतीश बाबू अच्छे दोस्त हैं, थे और रहेंगे इंशाअल्लाह। और सबसे बड़ी बात है कि आपके बहुत लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी भी हमारे अच्छे दोस्त हैं। तो फिर सर एक तरफ दोस्त हैं, एक तरफ बेटा है, तो कैसे होगा? दोस्त का नहीं, अभी देश का मामला है, प्रदेश का मामला है। दूसरे वालों की बातें याद करके आप कह रहे हैं
कि साहब 15 साल पहले से ऐसा हुआ था। अरे 15 साल पहले किसको याद है कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक? क्या बात है। लेकिन सर आप भी तो फिल्मी डायलॉग की तरह बोलते थे। अच्छा, आप तो अटल जी के प्रधानमंत्री थे अटल जी, और आप मंत्री थे, और वही समय था जब यहाँ पे जो जंगल राज की बात हो रही थी। तो वो जो जंगल राज था और वो जंगल राज के बारे में लोग कहते हैं कि साहब शाम को निकलना मुश्किल था, उस पर आप कुछ नहीं बोलते? देखिए, ये प्रोपेगेंडा की बात अलग है। क्या उस समय मुजफ्फरपुर का जो कांड हुआ, क्या उस समय हुआ था? क्या अभी जितनी बेरोजगारी अभी है, क्या उस वक्त थी? क्या इधर क्या होगा सर, इस बार भीड़ तो काफी हो रही है। हाँ, ऐसा लग रहा है महागठबंधन का मैं तो यही कह सकता हूं फिलहाल कि जल्दी हो जाए तो और अच्छा है कि इलाही वो भी दिन देखेंगे। इलाही वो भी दिन देखेंगे जब अपना राज होगा, जब अपनी ही जमीन होगी और अपना आसमां होगा। क्या बात है। तो अभी बहुत जल्दी जो गठबंधन, महागठबंधन के महाविजय, तो ये वोट ट्रांसलेट होगा, हो रहा है। वोट गठबंधन का जो है, भीड़ तो आपके भी पिछले जमाने में जब आप चुनाव लड़ रहे थे तो मैं तो था उसमें। जी जी, भीड़ जबरदस्त भीड़ हो रही थी आपकी। तो पिछली बार अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा मैंने, मुझे ईवीएम मशीन का कहर था, वो मोदी लहर नहीं था। अच्छा, वो ईवीएम का कहर था। क्योंकि मैं बता तो आप समझोगे, आपको बहुत पुराना एक्सपीरियंस है। पूरे बिहार में 40 में से 39 सीटें चली गई उन लोगों को, और 1 सीट आई कांग्रेस के जावेद को किशनगंज से। उसके बाद आप देखो, आप मध्य प्रदेश से 1 सीट आई कमलनाथ के बेटे को। उसके बाद आप देखो राजस्थान में 1 सीट नहीं। मोदी लहर नहीं है, आप मानते ही नहीं है। मोदी लहर होता तो हमारे बहुत अच्छे मित्र थे, बहुत काबिल, देश के कई विभाग के मंत्री भी थे। अरुण जेटली तो मोदी लहर में ही हारे थे, बहुत बुरी तरह हारे थे। आप जानते हो हमारे अपने भारतीय जनता पार्टी के बारे में भी लोग कहते हैं, हमारी यानी हमारी तो पहली पॉलिटिकल फैमिली रही है। वो मेरा पहला प्यार था, पहला लालन पालन तो सब मेरा वही हुआ है। मुझको तो नानाजी देशमुख लेकर गए थे भारत रत्न, अटल जी, अडवाणी जी से ट्रेनिंग मिली, बिहार में कैलाशपति मिश्रा जी से ट्रेनिंग मिली, मदन लाल खुराना से ट्रेनिंग मिली दिल्ली में। कसक है सर, कसक इन द सेंस पहला प्यार जैसा आपने कहा। उन लोगों से हमारी दोस्ती तो बहुत सारे लोगों से अभी भी है व्यक्तिगत तौर पे, लेकिन इस वक्त मामला दोस्ती का नहीं है, देश का मामला है। तो जब देश को चुनना था सर, जब देश को चुनना था तो आपने राहुल का भी एक ऑप्शन हो सकता था, राहुल गांधी का एक ऑप्शन, दोस्तों के दोस्त आपके नीतीश जी भी हो सकते थे। तो फिर आपने राहुल को चुना, नीतीश जी को नहीं चुना। उस समय ये था कि मैं सिद्धांतों पे अलग हुआ। जिस आदमी का पूरे देश में सबसे ज्यादा वोट शेयर परसेंटेज हो, जैसे मेरा था, उस आदमी से बगैर राय मशवरा किए हुए आपसे ये कह रहे हैं कि राज्यसभा में चले जाओ और यहां से किसी और को लड़ाना है। बाद में पता चला कि हमारे फैमिली फ्रेंड ही हैं, दोस्त हैं, रविशंकर प्रसाद जी को लड़ाया यहाँ पे, उसे एतराज नहीं है। आप नाम नहीं लेते वैसे उनका? नाम कभी नहीं। अभी मैंने इसलिए बताया कि हमारे फैमिली फ्रेंड है, इसलिए नाम नहीं लेता मैं। और उनका क्या दोष है भाई, जो आदमी को चुनाव लड़ाएंगे पार्टी, वो तो लड़ेंगे, लोकतंत्र है। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूं कि उनको जब लड़ाया गया यहां से, मुझसे राय मशवरा तक नहीं की गई। तो स्थिति तो यह है कि कांग्रेस यहाँ पे कोई ऐसा तो ही नहीं कि सक्षम कि कांग्रेस सरकार बना लेगी। हाँ, सहयोगी पार्टी है, स्थिति तो यही है। लेकिन नीतीश तो पावरफुल फोर्स थी। देखो ना, आपको तो ये पता ही होगा, बहुत मशहूर चाइनीज कहावत है। क्या बात है? कि अब चाइना का नाम वो तो नहीं लेते हैं तो हमारा माननीय तो नहीं लेते हैं चाइना का नाम। यहाँ आके बिहार में चुनाव की घड़ी में बस बातें करते हैं, वहां तो बिल्कुल नाम तक नहीं लेते हैं, लेकिन वो अलग इशू है। लेकिन मैं चाइनीज कहावत कह रहा हूँ कि जर्नी ऑफ 1000 माइल्स मस्ट बिगिन विद अ सिंगल स्टेप। 1000 मील लंबी यात्रा की शुरुआत पहले उठे हुए बड़े हुए कदम से होती है। अगर यहाँ सहयोगी पार्टी के दल पे भी कांग्रेस उभरती है तो ये बहुत अच्छी पहल होगी, बहुत अच्छी जबरदस्त शुरुआत होगी, बिहार के मामले में पुनः शुरुआत होगी। लोग कहते हैं कि वो जब भी जाते हैं तो जब भी मैं, आप कह रहे थे ना, आप बीच बीच में जाते हो लोगों से मिलते हो, सब मिलते तो अक्सर वो ये लोग कह देते हैं कि भाई 10th जो है नहीं किया उन्होंने। ये सब बातें और कुछ कहने को नहीं है। पहली बात तो भले विरासत में मिली हो, भले लोग, ये भी लोग कहते हैं कुछ लोग, उनका क्वालिफिकेशन और प्रधानमंत्री का क्वालिफिकेशन तो करीब सेम है। प्रधानमंत्री का क्वालिफिकेशन आप तुरंत अपने दोस्त की तरफ इशारा कर देते हैं, मतलब तरह अभी चूकते नहीं है। अरे भाई, चुनाव की घड़ी ये सब बातें सच रखना पड़े, सत्य में वो जयते। यार चुनाव की घड़ी में सारी बातें आपको रखनी पड़ेंगी, नहीं रखनी पड़ेंगी। वो कुछ भी कहे जा रहे हैं, हमारे तेजस्वी को, तेजस्वी के परिवार को और उसके राजपाट को, उसके इतना ज्यादा बदनाम। तो सर उन्होंने कहा कि 9 को चुनाव का रिजल्ट आएगा, 10 को लालू जी वापस बाहर आ जाएंगे और फिर वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो ये इक्वेशन ठीक लग रही है आपको कि लालू जी भी बाहर आ जाएंगे, 9 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा? मैं इतना कह सकता हूं कि लालू जी की रिहाई तय है, मगर
दूसरे की विदाई का जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन इनका ताजपोशी भी बिल्कुल तय है। सर तो ये आपने जो बोला बीच में कि ताजपोशी, और बीच में क्या इस बार चुनाव में जो रिजल्ट आएगा तो लोग कह रहे हैं कि इस बार चुनाव में वोटिंग से ज्यादा बेहतर होगा कि वो चुनाव के बाद क्या स्थिति बनेगी वो बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। तो ये क्या सही है ऐसा कि कहीं भी कोई मतलब महागठबंधन या एनडीए में से भी लेफ्ट राइट कुछ होगा? ना, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि इस बार सब लोग अपनी तैयारी करके लोग आए हैं। महागठबंधन महाविजयी होगा। क्या लगता है चिराग पासवान के बारे में? लोग कुछ कह रहे हैं कि वो बीजेपी के हैं, कोई कहता नहीं वो कांग्रेस के ही आदमी हैं। ये तो मिस्ट्री मैं भी सॉल्व नहीं कर पाया अभी तक। मिस्ट्री ये पेचीदा मामला तो जरूर है। सर ये कोई कहता है, कोई कह रहा था ये चोपड़ा की फिल्म पता ही नहीं चल रहा कि लास्ट में क्लाइमेक्स में क्या होने वाला है। खामोश। लेकिन आई गया। लेकिन मैं जानता हूं कि ये बहुत ही नेक, बहुत ही शरीफ, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है इसकी तहजीब, तमीज और भाषा पे जिसकी जो पकड़ है और जो उसने हासिल की है वो बहुत काबिल तारीफ है चिराग का। मैंने उसको बहुत शुरू से देखा है और मुझे ये जैसे रामविलास जी तो इसके ऊपर बहुत नाज करते ही थे। हम लोग जो बात करते थे और पार्लियामेंट में देखते थे और मिलते थे तो हम कहते थे गजब की इसकी ट्रेनिंग हो रही है, जिस तरह से आगे बढ़ रहा। सर 2 सवालों के जवाब दिए। किधर बैठेंगे ये? इधर जाए या ये कुछ लोग कह रहे नहीं इधर भी आ सकते हैं, तेजस्वी की तरफ भी आ सकते हैं। वो मुझे तो नहीं दिखता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि राजनीतिक दृष्टिकोण से भी कह सकता हूं कि दुश्मनी जम के करो पर इतनी गुंजाइश रहे जब कभी हम दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा ना हो। अफवाह ये भी है कि चुनाव के बाद शत्रु भैया बहुत क्रूशियल रोल अदा करने पड़ेंगे और हो सकता है कि कुछ तार जोड़ने की कोशिश करें जो जिनके आपके अच्छे दोस्त, बड़े अच्छे दोस्त, बहुत घनिष्ठता वाले, यानी नीतीश बाबू, और इसमें कुछ ऐसा। भाई मेरा काम ये, मैं बहुत पॉजिटिव आदमी हूं और बहुत कंस्ट्रक्टिव रोल अदा करता हूं। मैं तोड़ने की राजनीति में यकीन नहीं करता, जोड़ने की, मैं जोड़ने की राजनीति में यकीन करता हूं। कुछ स्थितियां बनेंगी ऐसा लगता है। अभी तो लग रहा है महागठबंधन का महाविजयी होगा। हाँ, महाविजयी होगी महागठबंधन। मैं अपने तजुर्बे क्या नहीं आपका तजुर्बा, क्योंकि मैंने कहा 50 साल का तो फिर भी तजुर्बा है और उसके बाद लगभग 30-35 साल ये हो गए इसमें राजनीति में। तो ये क्यों हुआ कि फिर कांग्रेस के लिए, लव के लिए कांग्रेस में आपने क्या आरजेडी के लिए टिकट के लिए नहीं? चूंकि देखिए वो समझने की जरूरत है, आरजेडी और कांग्रेस हमारा महागठबंधन का पार्ट है। तो जो पहले आपस में तय हो गया ये बात, ये तो हो चुकी है, महागठबंधन तीनों है। नहीं उसलिए ये बात तय हो गया था कि टिकट आप उन्हीं से लेंगे कांग्रेस से। ये लव सिन्हा यहाँ जो आए हैं वो जनता की डिमांड पे और हमारे अपने कांग्रेस परिवार के कमांड पे आए हैं यहाँ पे, और उन्हें जनता परिवार का, बिहार परिवार का बहुत साथ, सहयोग और आशीर्वाद मिला। तो कह रहे हैं अगर चुनाव जीत गए तो फिर से एक बार लालटेन चुनाव जीत गए तो एक बार फिर से जंगल राज आ जाएगा। अब वो क्या और कुछ कहने को है नहीं उनके पास। प्रधानमंत्री जी माननीय कह रहे हैं। तो सर ये बताइए कि पहला कैबिनेट मीटिंग में अपनी कलम से 10 लाख सरकारी नौकरियां देंगे, कहा उन्होंने। और बिहार में सरकारी नौकरी का क्या मतलब होता है सर, हम सारे लोग जानते हैं। तो 10 लाख सरकारी नौकरियां कैसे? अभी ये बताइए, बिहार में पहली बात अगर इसकी बातों में दम नहीं था तो नेक्स्ट डे ही हमारी एक्ट ऑफ गॉड वाली वो जो हमारी वित्त मंत्री, क्या नाम है उनका, जो भी नाम है, अच्छा सा नाम है सर, मालूम है आपको नाम सर? सब हाँ तो अच्छा होगा, अच्छा नाम है तो लेडी की तारीफ ही करता हूं मैं। तो वो हमारी अच्छी लेडी हैं, माने हम लोग की, और वो उनका एक्ट ऑफ गॉड करके क्या बोला उन्होंने कि हम 19 लाख रोजगार देंगे। और कहां से दोगे भाई? कल तक तो आप बोल रहे थे कि कहां से करेगा तेजस्वी जी, पैसा जेल से लाएगा का, और कहां से नोट छपवाओगे का, ये कहां से पैसा आएगा? तो वो डबल इंजन हो जाता है ना डबल कहां? लेकिन इनके बाद डबल इंजन में आज तक 6 लाख से ज्यादा नौकरी तो 15 साल में दे नहीं पाए सब मिला के। मतलब आपके दोस्त ने काम नहीं किया? कुछ दोस्त, किस दोस्त का जिक्र कर? प्रधानमंत्री का? नहीं, उन्हीं का जिनका आप बहुत नाम लेते हैं कि मेरे दोस्त हैं, वो बहुत अच्छे दोस्त। हाँ, नीतीश जी। नहीं, देखिए मैं एक बात क्लियर कर दूं, विद संपूर्ण सम्मान के साथ कह रहा हूं, ड्यू रिस्पेक्ट, कि नीतीश जी से ज्यादा मैं जिम्मेदार मानता हूं हमारे अपने लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों को और मंत्रियों को। उन्होंने काम नहीं करने दिया? उन्होंने ना काम करने दिया ना काम किया। पुल बनवाया तो पुल टूट गए उद्घाटन से पहले ही, और उनके बाद डायरेक्ट सपोर्ट और ब्लेसिंग्स रहा माननीय प्रधानमंत्री जी का। वो वहां से जो कह रहे थे और रोज कांटेक्ट में इनके रहे,
और उन्हीं के कहने पर तो बार बार आ रहे हैं, तो कभी नीतीश बाबू का नाम ले रहे हैं वो, कभी नीतीश बाबू का नाम नहीं ले रहे हैं। आज तक चिराग का तो नाम ले ही नहीं रहे हैं। ना ये कह रहे हैं कि हमारे साथ है और ना ये कह रहे हैं चिराग हमारे साथ नहीं है, कुछ नहीं कह रहे। तो मैं कहूँगा बिहार की इस बदहाली के लिए, भुखमरी के लिए, गरीबी के लिए, बेरोजगारी के लिए ज़्यादा जिम्मेदार हमारे ज़्यादातर मंत्री और नेतागण भारतीय जनता पार्टी के ही है। यही संदेश जब हो रहा है, लोग कह रहे हैं शत्रु भैया जब ये बोल रहे हैं तो यही संदेश दे रहा है, और जो आप लोग बोल रहे हैं वही संदेश दे रहा है कि कहीं नीतीश कुमार जी चुनाव के बाद पलटी तो मैं नहीं समझता हूँ। और अब खासकर तेजस्वी और वहाँ पे ये जो गठबंधन है इससे बहुत दूरी हो चुकी है, इतनी दूरी हो चुकी है, कहते हैं ना कि इतनी दूरी हो चुकी है कि संभावना नहीं दिखती। वैसे तो पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है। आप लोग चिराग की बात करते हैं, मुझे लगता है हमारे कुछ लोगों ने मिलके हमारे दोस्त नीतीश बाबू को ही चक्रव्यूह में डाल दिया। मतलब उनके साथ जो हुआ है, ये क्या मतलब है कि आप कोई आदमी आपका आता है और कहता है कि हम आपका बीजेपी के साथ हैं बट जेडीयू के साथ नहीं हैं, और फिर जेडीयू के साथ नहीं हैं लेकिन हम चाहेंगे सरकार बने तो बीजेपी की बने, इसका मतलब माइनस जेडीयू हो जाए। उसके बाद आप कहते हैं कि हम एनडीए के साथ हैं वहां पे सेंटर में। बहुत ही कंफ्यूजन है। आशा के साथ और एक तमाम शुभकामनाओं के साथ इसी पॉइंट पे छोड़ना चाहूंगा। और चुनाव अभी चल रहा है, चुनाव अपने पूरे उफान पर है। आप बने रहिए हमारे साथ पाजी, आप इसी तरह कैमरा ढूंढते रहिए, हमारे साथ घूमते रहिए, और एक बार फिर कहीं मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव।